नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 15 दिसंबर 2024 रविवार। मेरा मोबाइल नंबर 8005817305। आप लोगों की कोई भी समस्या हो तो आप व्हाट्सएप पर अपना नाम, अपनी समस्या, अपना जन्म स्थान, जन्म समय, जन्म दिनांक लिखकर भेज सकते हैं। समय मिलने पर आपको जवाब दे दिया जाएगा। जैसा कि हमारी चर्चा कल हमारे विचारों पर हुई थी कि हमें सोच और विचार अपने बदलने चाहिए ताकि हम आने वाले समय में अपने आप को सुदृढ़ और मजबूत कर सकें। तो ये सोच और विचार का जो परिवर्तन है, इसको हमें किस प्रकार से समझना है। जैसा कि हम काफ़ी समय से स्वयं महसूस कर रहे हैं, हम अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण रूप से नहीं निभा पाते हैं। हमें जो भी कार्य मिलता है वह कार्य हम पूर्ण निष्ठा के साथ नहीं निभा पा रहे हैं। कुछ ऐसे विचार बन गए हैं। आज आप किसी से भी बात करें तो आपको लगेगा, आपको मालूम चलेगा, आप महसूस करेंगे, सभी लोग आपसे कहेंगे समय नहीं है। ये जो समय है, यही हमें परिवर्तन करने आ रहा है, क्योंकि हम अपने जीवन में इतनी तेज़ी से भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं कि आज किसी के पास भी समय नहीं है। चाहे फिर वह बच्चा हो, जवान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो। तो हमारी सोच, हमारी विचार जो बहुत तेज़ गति से भाग रहे हैं, वह गुरु हमारी परीक्षा लेने आ रहे हैं कि आप जिस गति से भाग रहे हैं, जिस गति से दौड़ रहे हैं, जिस गति से आगे बढ़ रहे हैं, क्या इसके लिए कोई निश्चित बिंदु है जिसके लिए आप भाग रहे हैं, जिसके लिए आप दौड़ रहे हैं? क्या आपने अपने जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित कर रखा है जिसके लिए आप भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं? मतलब एक ऐसा समय आ गया है कि हम बिना लक्ष्य निर्धारित किए दौड़ रहे हैं, और जिस दौड़ की कोई मंजिल ना हो, क्या वह दौड़ कभी पूरी हो सकती है? तो हमें अब इस चीज़ को समझना होगा, आखिर हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। हमें लक्ष्य निर्धारित करना होगा। उस लक्ष्य को पाने के लिए हमें प्रयत्न करना होगा। उस प्रयत्न में हमारी निष्ठा, डेडिकेशन होनी चाहिए। साथ में हमारे में सौहार्द की भावना होनी चाहिए, परमार्थ की भावना होनी चाहिए, एवं नीति, नियम, कानून की पालना भी होनी चाहिए। आज आप देखेंगे विश्व स्तर पर नीति, नियम, कानून का उल्लंघन हो रहा है, और हमारे पास इसके लिए हमेशा एक जवाब तैयार रहता है कि मैं तो नीति, नियम, कानून का पालन करना चाहता हूँ, किंतु मजबूरी है। जहाँ भी जाता हूँ वहाँ कोई नीति नहीं है, नियम नहीं है, कानून नहीं है। तो प्रकृति हमें यही बताने, समझाने आ रही है कि आप समाज के द्वारा निर्मित नहीं हैं, समाज आपके द्वारा निर्मित है। यदि आप ठान लें, यदि आप लक्ष्य निर्धारित कर लें, यदि आप सोच लें कि मैं स्वयं
नियमों का पालन करूँगा, डेडिकेशन के साथ अपना कार्य करूँगा, कर्म करूँगा, नियमों में रह कर के कार्य करूँगा, मानवता के लिए कार्य करूँगा, प्रकृति के लिए कार्य करूँगा। तो आप बताइए कि आप स्वयं को बदलना आसान समझते हैं या विश्व स्तर पर दुनिया को बदलना आसान समझते हैं? और यदि आप स्वयं को बदलना आसान समझते हैं तो ब्रह्मांड में स्थित ग्रह भी आपको यही कहना चाहते हैं। आप दूसरों पर ध्यान मत दीजिए, आप स्वयं पर ध्यान दीजिए, आप स्वयं को बदलिए। आप बदलेंगे, युग बदलेगा और इसी से संपूर्ण समाज, संपूर्ण मानवता स्थापित होगी और सुदृढ़ होगी, मजबूत होगी। इसलिए आप लोगों से निवेदन किया जाता है कि आप लोग अपने इस परिवर्तन को समझिए, अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए, क्योंकि ये जो दौड़ है ये एक अंधी दौड़ है, इसका कोई अंत नहीं है। जीवन का अंत निश्चित है। तो ऐसा नहीं हो कि हम दौड़ते दौड़ते थक जाएं, रुक जाएं और हमें मंजिल भी प्राप्त ना हो। तो जितने भी ब्रह्मांड में स्थित ग्रह है वे हमें यही बताना चाहते हैं, यही समझाना चाहते हैं कि आप आइए, अपने आप को समझिए, अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डेडिकेशन के साथ, नीति नियम कानून के पालन के साथ, मानवता के साथ अपने आप को स्थापित कीजिए, कार्य कीजिए और अपना लक्ष्य प्राप्त कीजिए। आप देखेंगे कि आपको संतुष्टि भी प्राप्त होगी, आपकी खुशी भी आपको लौटा दी जाएगी। आप धन वैभव से, मान सम्मान से, पद प्रतिष्ठा से सभी से बख्शे जाएंगे और आपका जीवन पूर्णता की ओर बढ़ेगा। आज संपूर्ण विश्व अपूर्णता के बिंदु पर खड़ा है। किसी को कुछ नहीं पता उसे चाहिए क्या, उसकी मंजिल क्या है। हर व्यक्ति, हर इंसान, हर मानव विश्व स्तर पर केवल मात्र भाग रहा है, दौड़ रहा है, रिश्तों को छोड़ रहा है, स्वयं को छोड़ रहा है, स्वास्थ्य को छोड़ रहा है और एक अंधी दौड़ में शामिल हो रहा है। और प्रकृति जब जब भी अधर्म का नाश करना चाहती है, मानवता को स्थापित करना चाहती है, तब वह अपना रुद्र रूप धारण करती है और रुद्र रूप हमेशा विनाश के लिए होता है। आने वाला समय विनाशकारी हो, हम, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ी इस विनाशकारी समय को देखे। इससे बढ़िया है कि हम ग्रहों के अनुरूप अपने आप को बदल लें, अपने कार्यशैली को बदल लें, अपने सोच विचार को बदल लें और आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा अवसर प्रदान करें। तो जब हम प्रकृति के अनुसार कार्य करेंगे, प्रकृति को समझकर कार्य करेंगे, प्रकृति के लिए कार्य करेंगे, तो निश्चित रूप से ग्रह हमें सहयोग करेंगे, सहायता करेंगे और हमारा शुभ होगा, लाभ होगा, अच्छा होगा, श्रेष्ठ होगा, भविष्य सुदृढ़ होगा, मजबूत होगा, सभी तरफ प्रगति होगी, सभी तरफ खुशहाली होगी। हम सभी सम्मिलित होकर एक अच्छे युग में प्रवेश करेंगे।
ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है, आप लोगों से प्रार्थना है, जनमानस से प्रार्थना है कि इस परिवर्तन को बहुत गंभीरता से लीजिए और केवल स्वयं को समझिए। आपको किसी और को समझने की आवश्यकता नहीं है, किसी ग्रह के बारे में जानने की आवश्यकता नहीं है, अपनी कुंडली में बनने वाले राजयोग या दुर्योग को जानने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये समझना है कि मुझे अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना है। उस लक्ष्य को पाने के लिए डेडिकेशन के साथ, धर्म, नीति, नियम, कानून के साथ, बड़ी निष्ठा के साथ, मानवता के साथ रहते हुए, प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए अपना कर्म करना है। फिर निश्चित रूप से आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। जय हिंद, जय भारत।